नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, ये देखिए, पूरा का पूरा सीरिया इस वक्त गृह युद्ध के हालात झेल रहा है। वहां पर जबरदस्त बमबारी चल रही है, ढूंढ के लोगों को मारा जा रहा है। और ये जो इलाका है टर्की के नजदीक, यहां पर विद्रोही और कुर्द लड़ाकों के बीच, कुर्द के जो लड़ाके हैं उनके बीच में जंग छिड़ चुकी है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इन सारे बेसिस पर इजराइल ने बमबारी की है, ये बहुत बड़ी खबर है। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। आइए जरा, इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो यही है। बर्बरता की कहानी देखने को मिल रही है। आइए जरा, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, सीरिया में नरसंहार, विद्रोहियों की बर्बरता। हैरान करने वाली तस्वीर है, एमएन सब करेगा। हैरान करने वाली तस्वीर है, ये देखिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, सीधे आइए, दूसरी बड़ी खबर, सीरिया में गृह युद्ध, विद्रोहियों के निशाने पर कुर्द लड़ाके। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया में 48 घंटे में 450 इजरायली हमले। साढ़े 450 इजरायली हमले 48 घंटे में, यानी कि गाजा से भी ज्यादा बदतर हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। पुतिन के करीबी लुकाशेंको की वार्निंग, बेलारूस में दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात। बेलारूस में दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात। बड़ी खबर, ये चारों खबरें मेरे बगल में दिखाई है यहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से हालात है। सीरिया में नरसंहार हो रहा है, वहां पर बहुत बड़ा ब्लड बाथ हो रहा है। सीरिया में गृह युद्ध के हालात है। कुर्द के जो लड़ाके हैं उनके साथ विद्रोहियों का ऑलरेडी जंग छिड़ चुकी है। 48 घंटे में 450 हमले। इजराइल के, सोचिए, दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर इजराइल के टैंक देखे गए। और बड़ी खबर, बेलारूस में दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर से पहले। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा मेरे साथ, मेरे खास मेहमान जो इस वक्त है मेरे साथ। सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल के सिन्हा, स्वागत है आपका। मेरे साथ है एयर मार्शल राजेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग, गाजा में इजराइल का बड़ा हमला। शॉट देखिए जरा, जबालिया कैंप पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी। विजुअल्स देखिएगा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से यहां पर गाजा में जबालिया कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज, दूसरी ये बड़ी हैरान करने वाली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, ब्रियांस्क में हमला किया गया। विजुअल देखिए जरा, ब्रियांस्क में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी ड्रोन हमले से ब्रियांस्क में तबाही। बड़ी खबर, ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। अब एक बार कैंप 4 पर आइए विजय। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, यकीन मानिए अगली कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं, निश्चित तौर पे परेशान करेंगे। ब्रेक करिए। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ असद के लड़ाकों को ढूंढ कर मार रहे विद्रोही। दिखाइए जरा, ये देखिए, पहले हेडबट किया और फिर गोलियों से भून दिया। ये देखिए, ये लात से मारा इसको और फिर इसको भी गोलियों से भून दिया।
फिर से प्ले करिएगा ये वीडियो जरा, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम क्रिश्चियन हो, एलोवाइट हो, या तुम क्या हो, कुर्द हो, ये तुमसे क्या है ये पूछा जा रहा है। यहां तक कि रिपोर्टर से भी, बाकायदा CNN ने इसको रिपोर्ट किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, विजुअल देखिए, बर्बरता की कहानी। असद समर्थकों की हत्या कर रहे हैं विद्रोही, सरेंडर करने वाले असद सैनिकों को गोली मारी जा रही है। एक और ब्रेकिंग सीधा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में तुर्की समर्थित गुट की बर्बरता, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दिस इज हॉरिबल, ये बहुत खतरनाक है। अस्पताल में भर्ती जख्मी सैनिक को गोली मारी गई, ये देखिए मनबिज में। ये शॉट देखिए जरा, मनबिज में सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सैनिकों की हत्या, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन पे शॉट दिखाइए। अस्पताल में गए, सैनिक को देखा और फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये हैरान करने वाले वीडियोस है, ये देखिए जरा, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए मुझे, दोनों वीडियोस एक साथ। ये ब्रूटैलिटी की इंतहा है वहां पर। सीरिया में इससे ज्यादा ब्लड बाथ आपने कभी नहीं देखा। ये वो मुल्क है जहां पर करीब 500% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। ये वो मुल्क है जहां 90% आबादी के पास खाने को कुछ नहीं है। ये वो मुल्क है जहां पर लोन लेके ब्रेड खरीदी जाती है। उस मुल्क के अंदर अब ब्लड बाथ है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नरसंहार हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। असद समर्थकों को चुन चुन कर मार रहे विद्रोही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए। लोगों को बीच चौराहे पर मार रहे अलकायदा और HTS, ये देखिए, घसीट घसीट के ले जाया जा रहा है। एलोवाइट असद फोर्सेस के सैनिकों की कर रहे हैं हत्या, ये देखिए जरा। एक साथ कई लोगों को सरेआम मार रहे गोली, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए। एम्बियंस रखिएगा इसका बीच में, लेफ्ट वाले का भी और राइट वाले का भी। लेफ्ट एंड सेंटर वाले वीडियो का एम्बियंस रखिएगा। मैं क्विक टेक यहां पर सिरा सर से लूंगा। सिरा सर, अभी वी आर इन द मिड्स ऑफ टॉप 8 अभी यहां पर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस मुल्क में खाने के लिए कुछ नहीं है, जिस मुल्क में आप पेट्रोल मिलता नहीं है, वहां पर जिस मुल्क में लोन लेकर रोटी खरीदी जाती है, उस मुल्क में अभी सिर्फ ब्लड बाथ हो रहा है सर, ब्लड बाथ हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, दिस इज नॉट इवन अफगानिस्तान। क्या होगा? कोई लीडरशिप इमर्ज ही नहीं कर रही है सर। एक पपेट इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। देखिए निशान, जय हिंद। ये जो चीजें आप जो सीरिया में देखते हैं और यमन, दो कंट्रीज हैं जहां पर आईसिस अलकायदा का भी आपने बहुत कवर किया है इस इलाके में। और ये एक ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड है जहां पर सिविल वॉर के नाम पर, जो 2011 से और अरब रिस्म का एक्सटेंशन था ये, और उसके नाम पर जिस तरह से बात दुनिया में कहीं नहीं होता है, जो अलकायदा ने भी किया था, आईसिस ने भी किया, और अब जो कर रहे हैं HTS के जो लड़ाके कर रहे हैं। जिलानी को, खास करके जो उनके लीडर हैं, जिलानी को बहुत अकोमोडेटिव लीडर माना जाए, ऐसा मेरा अपना जो स्टडी है ये कहता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें होंगी नहीं, मगर जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो टाट्रस में हो, लटाकिया में हो, इस इलाके में खास करके इसकी बर्बरता बहुत ज्यादा है। इसका एक कारण है, असद की जो रिजीम रही है 50 साल से, हम तो उसको 60 साल लेके चलते हैं क्योंकि भारत का संबंध उनसे बहुत पुराना रहा है। 50 साल में उन्होंने इतनी बर्बरता किया। उनके जो यंगर ब्रदर हैं उसको तो ऐसा जल्लाद मानते हैं। गैस चैम्बर की जब याद दिलाते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की, तो उनके जो यंगर ब्रदर हैं, थोड़ा शार्प और शॉर्ट रिएक्शन चाहिए सर। क्या होगा यहां पर लीडरशिप के लिहाज से सर? ये कब तक चलेगा? ये देखिए, ये तो चलता ही रहेगा, ये थमेगा नहीं। इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है, मुझे और आज यदि वो कर पाए तो कर पाएंगे। टर्की, आप देखिए जितने भी प्लेयर हैं वहां पर,
वो सारे के सारे वहां पर क्या हो रहा है, कितने फोर्सेस हैं, आप ही ने बताया। ईरान भी वहां छोड़ के जाने वाला। एक्चुअली एस्टॉनिशिंग है, लेकिन बड़ी खबर अभी यहां पर एक बार कैंप 4 पर आइए विजय। अभी कुछ और विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से वहां पर विजुअल्स आ रहे हैं बहुत परेशान करने वाले हैं, बहुत चिंताजनक है। बड़ी खबर सीधे आइए, सीरिया में अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या। ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ। सामने आई बर्बरता की खौफनाक तस्वीरें। ये ये देखिए जरा, सड़क पर घसीट के लेके जाया जा रहा है, गले में फंदा डालकर घसीट रहे विद्रोही जो है। ये देखिए जरा, इदलिब में असद समर्थकों के साथ क्रूरता की जा रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। हमने मजाक किया है लेकिन विचलित कर सकती है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए, सीरिया में ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं विद्रोही। दिखाइए शॉट जरा, क्रैक देश सिविलियंस में ईसाइयों को डरा धमका रहे हैं विद्रोही। ये देखिए जरा, आमिर साहब, हत्या के बाद हवा में फायरिंग कर विद्रोहियों ने मनाया जश्न। ये देखिए जरा, इस वक्त सबसे हैरान करने वाले वीडियोस हैं ये। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, लताकिया से हमा तक विद्रोहियों का आतंक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, लताकिया में असद फोर्सेस के सैनिकों को मारी गोली। ये देखिए आमिर साहब, अल्लाहु अकबर, अन्नुसैरिया, सरेंडर करने वाले 54 असद सैनिकों की हत्या कर दी गई। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए असद। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इस वीडियो के बाद विजय ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइएगा जरा, ये और इससे पहले वाला। ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहे हैं असद के सोल्जर्स। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं, हैरान करने वाले वीडियोस हैं। हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे अशोक सर के साथ। मैं चाहूंगा इस फॉर्मेट को संभाल के रखिएगा। ये सबसे ब्रूटैलिटी की तस्वीरें आपके सामने TV9 लेकर आया। लेकिन अब जो मेरे पास फ्लोर है, विजय बगल में दोनों ब्रेकिंग और शॉट वन आफ्टर द अनदर चलाते रहेगा। लास्ट 2 ये देखिए, सीरिया में नरसंहार, विद्रोहियों की बर्बरता। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीरिया में असद समर्थकों और अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। ये दिखाइए जरा, डिस्कशन हम उन्हीं 6 विंडो पे करेंगे। ये बगल में देखिए शॉट जरा, फिर सीरिया में कुर्द शितेज दुर्ज लड़ाकों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। सीरिया के कुछ इलाकों में ईसाइयों की भी हत्या की जा रही है। 54 से ज्यादा सरेंडर करने वाले असद सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। इदलिब, लताकिया, होम्स में सीरिया नेशनल आर्मी की बर्बरता है। बड़ी खबर सीधे आइए, मैं यहां पर सीधे चलूंगा। मेरे साथ खास मेहमान अशोक सज्जनार, एम्बेसडर अशोक सर मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, अमेरिका के आर्मी के एक बहुत बड़े चीफ अभी सीरिया में मौजूद हैं, सेंटकॉम के चीफ, नंबर 1। नंबर 2, रशिया वहां से पीछे हट चुका है। नंबर 3, यूरोप का सीरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये एक लिबिया की तरह बन के रह जाएगा? ये मैं इसलिए पूछा, और कल भी मैं ये सवाल का जवाब जानना चाह रहा था। सर, यहां पर कोई लीडरशिप नहीं है। ये ब्लड बाथ, ये ह्यूमन राइट्स तो खैर अब कुछ मायने ही नहीं रखते, जिस तरीके से यूक्रेन और हमने गाजा में देखा। क्या होगा सर? व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? देखिए, अब तक तो ऐसा लगता है जो ये HTS वहाँ पर आए हैं और अल गुलानी वहाँ पर आए हैं, तो पहले कुछ लोग ये कह रहे थे, देखिए फ्रांस ने इसको वेलकम किया था, मैक्रोन ने, शोल्स ने भी वेलकम किया था, जो वहाँ से इनको हटा दिया गया है, बशर अल असद को हटा दिया गया है। वो सोच रहे थे शायद यहाँ पर शांति आएगी और स्थिरता आएगी और एकता आएगी, परंतु अब 1-2 दिनों में ही ये पता चल गया है जो ये बिल्कुल जो उम्मीदें थी ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक उम्मीदें थी। और जैसा बहुत लोग पहले कह रहे थे, डर रहे थे ये कहते हुए, जो वहां पर सिविल वॉर होनी है और ये बहुत सीरिया जो है बहुत हिस्सों में बंट जाएगा, तो ऐसा ही लगता है यहाँ पर। जो देखिए, ये वाला जो एरिया है दमास्कस का है, इदलिब का है, या उसके नॉर्थ में है, या साउथ ईस्ट में जहाँ अमेरिकन हैं, या साउथ नॉर्थ ईस्ट में जहाँ की कुर्द लोग हैं, तो ये हर अपने अपने, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर ऐसे गुट बने हुए हैं, रिबेल ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे HTS तो एक है, एक उनके उसके ऊपर काबू है उसका, परंतु हर जगह जो ये रिबेल ग्रुप्स हैं ये अपना वहाँ पर जोर करेंगे और अपने काबू में करेंगे। तो इसलिए स्थिरता और यूनिटी वहां पर अभी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आप जो बता रहे हैं सर, वाकई में चिंताजनक है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं आगे बढ़ूं, फ्लोर ब्रेकिंग अगली आपको दिखाऊं।
एक बार फिर से ये दिखा दीजिए, जो हमने विंडोज दिखाई थी एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये हिस्ट्री के अंदर एम्बॉस है और ये यहां की हिस्ट्री भी रही है जो कि रिपीट हो रही है। ये विजुअल्स देख रहे हैं आप, असद समर्थकों की हत्या की जा रही है, गले में फंदा डाला जा रहा है, 54 सैनिकों को वहां पे उन्होंने सरेंडर किया, गोली मार दी गई, बहुत बुरे हालात है वहां। लेकिन अब आज की बड़ी खबर ये देखिए जरा, इस मैप से शुरू करेंगे, कैमरा पर गुलशन है, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, आप जूम इन करते हुए जाएंगे और फिर उसके बाद 4 के बाद फ्लोर। ये देखिए कल परसों इन बेसिस पे जो अटैक किया इजराइल ने, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ ब्लड बाथ। बड़ी खबर, सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला, ब्रेक करिए बड़ी खबर। दमिश्क से हमा तक इजराइल की बमबारी, बड़ी खबर, इजरायली हमले में तबाह हुआ सीरिया का एयरफोर्स फ्लीट। आईडीएफ की बमबारी में सीरिया की नेवल फ्लीट तबाह हो गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में असद फोर्सेस की बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट। सीधा आइए फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, ये फिर से बता रहा हूं मैं, सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला, बड़ी खबर। दमिश्क से हमा तक इजरायली की बमबारी, बड़ी खबर, इजरायली हमले में तबाह हुआ सीरिया का एयरफोर्स फ्लीट। अब जरा शॉट्स देखिएगा, प्ले करिए विजय के शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला, ये देखिए जरा, थोड़ा पहले प्ले करिए इसको, फिर से प्ले करिएगा जरा, स्टार्टिंग इसके शॉट्स मिस हो गए, 3 सेकंड का इसमें जो प्री रोल है फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए, ये है वो शॉट, दमिश्क से हमा तक इजरायली बमबारी, इजरायली हमले में तबाह हुआ सीरिया का एयरफोर्स फ्लीट। आईडीएफ की बमबारी में लोकेशन, सीरिया की नेवल फ्लीट नष्ट। ये देखिए जरा, इजरायली एयर स्ट्राइक में असद फोर्सेस की बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हो गई। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, भयंकर अटैक किया है इजराइल ने कल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा ब्रेकिंग और शॉट, लेकिन उससे पहले ये जगह देखिए आप, इधर आइए, ये लोकेशन दिखाइए एक बार जरा, ये लोकेशन दिखाइए, ये जगह है, इसका नाम है डेर एजोर। ध्यान से थोड़ा सा जूम इन करिएगा, सीरिया का मैप है। अगर सीरिया के मैप में देखें, सीरिया के मैप के अंदर ऑन द ईस्टर्न साइड, यहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा होल्ड था। यहां पर जैसे ही विद्रोही पहुंचे, उनके हाथ में केमिकल वेपन्स आ सकते थे, उनके हाथ में हथियार आ सकते थे। यहीं पर बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, इस इलाके में कल बड़ा अटैक किया गया है, दिखाइए, इजराइल ने तबाह किया सीरिया का बड़ा एयरबेस देर एजोर। ये वो इलाका है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट अगर संभव हो तो ये देखिए जरा, इजराइल ने तबाह किया सीरिया का बड़ा एयरबेस। जूम इन मत करिए, यही रखिए इसको, यही देखिए देर एजोर। गुलशन मैप पे इसको दिखाइए, ये देखिए शॉट्स के साथ विजय, ये देखिए विद्रोहियों के देर जोर पर कब्जे के बाद इजरायली बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यहां पर एयरबेस में मौजूद वेपन डिपो पूरी तरह तबाह हो गया, शॉट्स दिखाइएगा। ये देखिए, ये है वो मैप, इस इलाके में कल अटैक किया गया है और वहां पर विद्रोही पहुंचने वाले थे कब्जा करने, और वहां पर उस केमिकल प्लांट को उड़ा दिया गया, वेपन प्लांट को उड़ा दिया गया। ये देखिए, ये है वो वेपन प्लांट जिसको उड़ा दिया गया। फ्रेम को टाइट रखिए गुलशन, अभी मूव मत करिए। ये देखिए जरा, ये फिर से ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। ये वो इलाका है सीरिया का ईस्टर्न पार्ट, जहां पर कल इजराइल ने अटैक किया, इजराइल ने तबाह किया सीरिया का बड़ा एयरबेस। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, देर एजोर में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, किस तरीके से अटैक किया गया है। ये कल रात के हमले हैं। ये देखिए, यहां पर ऑलरेडी कब्जा हो गया था विद्रोहियों का, वो वहां पर केमिकल फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे और अटैक कर दिया गया। इस सब के बीच में सीधे आइए, एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे आ रहे हैं। सीरिया में इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट, पिछले 48 घंटे में 450 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ओ सीरिया के मिलिट्री बेसिस पर भीषण बमबारी, सीरिया के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर पर अटैक, सीरिया के एयर डिफेंस नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।
तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इस सब के साथ सीधे आइए इसके वीडियो पर। मैं आपको फ्लोर दिखा रहा हूं जो, आइए जरा। सीरिया में इजरायली तबाही, बड़ी खबर। दमिश्क हवा देर जोर पर इजरायल का सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया पे 48 घंटे में 450 ज्यादा एयर अटैक किए गए हैं। बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने। मिलिट्री बेस, नेवल बेस, एयर बेस पर अटैक किया गया है। और यहां पर जो जानकारी मेरे पास आ रही है, देर जोर की अगर बात की जाए तो सीरिया के मिसाइल सेंटर पर हमला किया गया है। दमिश्क में सीरिया के सबसे बड़े वेपन डिपो पर अटैक कर दिया गया है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और सीरिया में 80% सैन्य हथियार तबाह करने का भी दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, अगली ब्रेकिंग इसी के बगल में दिखाइए, यहीं पर इसी के बगल में दिखाइए। सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, सीरिया इजराइल पर हमला करने की तैयारी में। सीरियाई गुट, ये इस चैनल ने आपको कल ही बताया था। आमिन साहब करिए। जबहत सूरिया है जबहत क़िताल ونحن من الغوطة نقول له لوين يا رجال لوين يا رجال। अल-कायदा समर्थित गुट की हमले की चेतावनी। यरूशलेम पर हमला करने की वार्निंग। दमिश्क के बाद अगला टारगेट यरूशलेम। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त एयर मार्शल राजेश कुमार सर मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा आपको कुछ बताने वाला हूं। ये देखिए, ये है अभी ये लोग दमिश्क पे अटैक किया है इन्होंने, इजराइल ने। इजराइल का आप लेंथ और ब्रेथ देखिए। दमिश्क से लेकर उन्होंने देर जोर यहां पर भी अटैक कर दिया है। सिर्फ वो लोग यहां पर नहीं पहुंचे, नॉर्दर्न सीरिया में नहीं पहुंचे, सदर्न सीरिया जिस पे वो पहले ही अटैक कर रहे थे, उसके बाद वेस्टर्न सीरिया और ईस्टर्न सीरिया, इन सब जगह उन्होंने अटैक किया है। अब सवाल यह है, जो अल-कायदा के लड़ाके दमिश्क के आसपास है, क्या वो नीचे जाएंगे इजराइल के पास? यहां पर इजराइल शुरू होता है, गोलान हाइट्स, यहां से जाएंगे क्या? आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। राजेश सर के पास चलते हैं। राजेश सर, वेरी क्विक टेक सर, आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये लड़ाके आपको लग रहा है सीधे सीधे इजराइल के अंदर जाके उसको चैलेंज करेंगे? देखिए, अभी तक तो जहां वो जिस तरह से दमास्कस पहुंचे हैं, वो उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला है। अब आप वो अगर इजराइल को अटैक करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो अभी तक उन्होंने देखा तक नहीं है। और उनके 80% जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इजराइल ने उनके जो हैवी वेपन्स हैं वो टेक ओवर कर लिए हैं। तो क्या ट्रकों में बैठ करके वो इजराइल पर अटैक करेंगे? और अगर वो ट्रकों में अटैक करेंगे तो क्या वो उनके टैंकों के सामने वो टिक पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। ये मेरे ख्याल से जो इन्होंने जितनी जल्दी सीरिया और दमिश्क पे कब्जा कर लिया है, वो ये सोच रहे हैं कि जो वॉर है बहुत आसान है। आप देखिए गाजा में कितनी दिनों से लड़ाई चल रही है, किस तरह से इजरायली ऑपरेशंस 1.5 साल तक 1.25 साल तक चल रहे हैं, और फिर भी कितनी स्लो प्रोग्रेस है। आप और इनको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, गोलान के ऊपर से आना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। कहना आसान है कि हम जेरूसलम चले जाएंगे, लेकिन इतना जो उनके पास वेरविदॉल है आज की डेट में, मेरे को नहीं लगता कि उनको अगर वो करेंगे भी तो उनको कुछ खास सक्सेस मिलेगी। और इजराइल की जो फोर्सेस है उनकी सारी रिजर्व सब बैटल हार्डन्ड है। तो अगर आमने सामने की लड़ाई करेंगे तो जो इजराइल का मिलिट्री पावर है उसके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। पॉइंट टेकन। यहां पर मैं चाहूंगा इन वीडियो इस 3 विंडो के बगल में एक बार मुझे दिखाइएगा। हमारे दर्शकों को 3 फैक्ट्स में बताने वाला, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अगर ये लड़ाके इजराइल की तरफ गए तो इनके सामने मॉडर्न वेपन और एयरफोर्स होगी जो कि इनको चुनौती देगी, और ये कभी इन्होंने अभी तक झेला नहीं है। क्योंकि सीरिया में, ये नंबर 2 पॉइंट है, सीरिया में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाकायदा फौज को बोल दिया गया था पीछे हटने के लिए। सीरिया में अंदर से ही किसी ने विश्वासघात किया असद के साथ। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3, सीरिया की फोर्सेस थक चुकी थी, 13-14 साल से युद्ध लड़ रही है। इजराइल की फोर्सेस एक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं। 1 साल से उन्होंने सब कुछ देख समझ लिया, जान लिया। और नंबर 4, इजराइल के पास जो इंटेल है वो बहुत गहरा है। अगर वो सीरिया के ऊपर, पूरे सीरिया में 450 हमले कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि वो कहां तक पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन अब इस सब के बीच में सीधे आइए यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लटाकिया और टाटस, इन एयर बेसिस पर जब इजराइल ने हमला किया तो क्या हुआ? फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया में रूस पीछे हटा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने कहा
सीरिया के खबे में बेस को खाली कर रहा है रूस। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। इसके स्टिल्स है IL-76 AN-121 कार्गो विमान खाली करने में मदद कर रहे हैं। इसके स्टिल्स है। कई रूसी शिप टार्टस की तरफ जा रहे हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन इंटेलिजेंस सर्विस का बड़ा दावा। खबर सीधा आइए, ब्रेक कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले यहां पर लटाकिया और टाटस में 8 से 9 किलोमीटर, टाटस में खासकर 8 से 9 किलोमीटर पीछे चले गए रशिया के शिप्स और शायद वो वहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। यहां पर बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस को लेकर विद्रोही गुट HTS के अंदर भीतर मतभेद। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में रूसी सेना के रहने और न रहने पर बटी HTS। बड़ी खबर, HTS में रूसी सेना को लेकर अलग अलग राय। HTS का नाम आतंकी लिस्ट से हटाने पर अमेरिका ने रखी शर्त। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए ये जरा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पे बगल में इसकी ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली चलाते रहिएगा। सीरिया में रूस रहेगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। रूस के सीरिया में रहने को लेकर HTS में मतभेद है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अभी टार्टस लातिया बेस पर विद्रोहियों का कब्जा, इसमें अगली बार से एनिमेशन का इस्तेमाल करिएगा। यह देखिए जरा, और जो जानकारी आ रही है, विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूस टार्टस बेस से पीछे हटा है। रूस के दूतावास में विद्रोही गुट का झंडा फहराया गया है। झंडा फहराकर रूस ने HTS की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। HTS का नाम आतंकी लिस्ट से हटाने पर अमेरिका की शर्त है। अगर रूस सीरिया में रहेगा तो आतंकी लिस्ट में नाम नहीं हटेगा। इस सब के बीच में अगली खबर यहीं पर दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने सीरिया का दौरा किया। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। सुप्रीम कमांडर जनरल कुरेला ने यूएस बेस का किया दौरा। यूएस बेस में अमेरिकी कमांडरों से मुलाकात की। असद के जाने के बाद पहली बार सीरिया का दौरा। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, ये देखिए जरा। मैं सीधे इस पे मैं वॉक डाउन करूंगा सीधे में, बल्कि मैं यहीं से अशोक सर से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अशोक सर, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका की एक कंडीशन जो विद्रोही है वो मानेंगे? जी, मैं समझता हूं ये बहुत ही बड़ा निर्णय उनको लेना होगा, क्योंकि रूस देखिए सितंबर 2015 में जब सीरिया में उसने बमबारी शुरू की थी, इसीलिए किया था क्योंकि उसका यही एक एग्जिट है निशांत मेडिटेरेनियन सी में। लताकिया में उसका एयरफोर्स बेस है और तार्तूस में उसका नेवल बेस है, और कोई नहीं है उसका मेडिटेरेनियन में एग्जिट। तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी सर, मैं जो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली, मैं इसको एक बार, बिकॉज आपसे बेहतर डिप्लोमेसी कौन समझ सकता है, और ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर करने वाले हैं, ये मैं कबीला ही बोलूंगा इनको, ये क्या डिप्लोमेसी समझेंगे? एक तरफ इनके सामने वो है जो कि हिजबुल्लाह के साथ है, जो कि इजराइल के साथ है, जिसने इनके पूरे मुल्क के ऊपर बम्बार्डमेंट किया है, वो है अमेरिका। और दूसरी तरफ वो है जो कि असद के साथ है, वो है रशिया। ये किसका हाथ पकड़ेंगे? देखिए, रशिया ने उनसे पहले बात कर ली थी, जब असद यहां से निकले हैं उससे पहले रशिया ने बात कर ली थी HTS में और मोहम्मद अल गुलानी से, जो आप हमारी बेसिस को वहां से नहीं हटाएंगे। तो इसीलिए जो आपने कहा है, जो HTS में ये बहुत ही अनबन हुई है, जो उनको रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए। कुछ के साथ जो कि रूस के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने कहा है रहने देना। तो मेरे लिए ये बहुत इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रूस बिल्कुल उनके साथ है यहाँ पर। देश जो है और उसका भी ठीक है, अभी तो यूक्रेन में ऑक्यूपाइड है, तो इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से अपना हावी नहीं हो सकता है। परंतु जब हालात और होते हैं तो फिर वो यकीनन यहाँ पर उसका बहुत ही वर्चस्व रहेगा और उसका दबदबा रहेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। रशिया क्या कर रहा है अब जरा वो देखना जरूरी है। सीधा आइए, पुतिन के करीबी लुकाशेंको की बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेलारूस में दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात।
बड़ी खबर, बेलारूस में कई जगह तैनात रूसी वॉरहेड्स, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लुकाशेंको ने कहा पश्चिम को न्यूक्लियर वॉरहेड्स का अंदाजा नहीं। बड़ी खबर, लुकाशेंको ने कहा। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन तैनात, इस वक्त की बड़ी खबर। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने चेतावनी दी। बेलारूस में दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात कर दिए गए। बेलारूस में कई जगह रूसी न्यूक्लियर वेपन तैनात हैं। हमने कहा वेपन तैनात किए हैं, यह पश्चिम को अंदाजा नहीं। लुकाशेंको ने कहा पुतिन ने नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बेलारूस को शामिल किया है। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सिनासर के पास में आने वाला हूं। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयरफोर्स की बड़े हमले की तैयारी। बल्कि मैं राजेश सर के पास आऊंगा, ये एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं। एंजल्स 2 बेस पर रूस की बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। Su-34 और Su-27 फाइटर जेट्स की तैनाती, बड़ी खबर। न्यूक्लियर बॉम्बर्स Tu-95 और Tu-160 की तैनाती। यूक्रेन से महज 600 किलोमीटर दूर नए फाइटर जेट तैनात, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, अब ये जो मैं इसके ऊपर गोप्रो दिखा रहा हूं, आइए जरा, ये देखिए जरा। रूस की बड़े हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में लुकाशेंको वाली खबर दिखाइएगा। रूस के एंजल्स 2 बेस पर बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। एंजल्स 2 बेस में 9 Su-34 और 3 Su-27 फाइटर जेट्स की तैनाती है। एंजल्स 2 बेस में 7 Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर की तैनाती है। एंजल्स 2 बेस में AN-12 और इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किया गया है। सीधे चलिए राजेश सर के पास। राजेश सर, वेरी क्विक टेक सर, आपसे समझना चाहूंगा ये जो डिप्लॉयमेंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है इन प्योरली इन टर्म्स ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी एयरफोर्स? देखिए, अभी तो मुझे ये लग रहा है कि जो लॉन्ग रेंज वेपन्स से यूक्रेन जो अटैक कर रहा है, जैसे ATACMS वगैरह है, तो उनसे उनको काफी नुकसान हो रहा है नियर बाय एयर बेसिस से। तो वो उन्होंने थोड़े से अपने फोर्सेस जो हैं, जो लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, वो पीछे डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड सा अटैक जो है वो, अगर बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट हो जाए एक ही बेस से, और वो बेस जो है वो उनकी स्ट्राइक रेंज से बाहर रहे, तो ताकि उनको खबर ना लगे। हालांकि अमेरिकन सैटेलाइट ने ये बिल्डअप पिकअप कर लिया है, लेकिन फिर भी सर, एक स्कूल ऑफ कौन सा थॉट ये कह टारगेट रहा है, है, किस जगह पे अटैक करेंगे, कौन से वेपन्स यूज करेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि जो सीरिया में हुआ है उसके बाद पुतिन हैज नथिंग टू लूज, और उन्होंने सीरिया लूज ही इसीलिए किया है जिससे कि वो यूक्रेन पर नेगोशिएट हार्ड कर सके, जरा हार्ड बार्गेनिंग कर सके यूक्रेन को लेकर। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, जरूर। अभी यूक्रेन में डेफिनेटली जो है हमले तेज होंगे, और मेरे ख्याल से पुतिन भी यही चाहता है कि जो भी उन्होंने एडवांटेज अभी लिया है उसको प्रेस होम दी एडवांटेज करें, और जो कुर्स्क में जो थोड़ी सी इंकर्जन थी, जो 1000 किलोमीटर थी, जो आज की डेट में 300 साढ़े 300 स्क्वायर किलोमीटर रह गई है, उसकी वापसी करें, और जो उनका जो 4 रिपब्लिक्स हैं उनके बॉर्डर तक पहुंचे। आई थिंक ये उनका अल्टीमेट एम है, और वो इसको करना चाहते हैं, और इसके लिए जो अटैक वो चाहते हैं, जो मास चाहिए, उसको एकत्रित करें। पॉइंट टेकन। अगली खबर मेरे बगल में लीजिएगा विजय, वी आर गोइंग टू गो फास्ट। इजरायली बमबारी से दहला सीरिया का लताकिया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, लताकिया के में सीरिया के 2 नेवल बेसेस पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, इजरायल ने तबाह किए ओसा 1 और ओसा 2 मिसाइल बोट्स। ये देखिए, शायद इसका ब्लैक एंड व्हाइट शॉट है, ये देखिए, हाँ ये देखिए, इजरायली हमले में सीरिया के 15 नेवल शिप तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस ने जारी किया हमले का वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। सीरिया में रूसी बेस पर इजरायली बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लताकिया में रूसी बेस पर इजरायली एयर अटैक, शॉट दिखाइए जरा। अल बेदा पोर्ट पर सीरियाई बेस पूरी तरह तबाह। ये देखिए तबाही के निशान, सीरिया में जो अटैक हुआ उसके बाद के तबाही के निशान। ये देखिए, पहले और बाद के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में सबसे बड़ी तबाही है, ये आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ और अटैक के बाद के विजुअल्स। पहले बिग वॉल पर दिखाएंगे, उसके बाद मेरे बगल पे आइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर,
ये चैनल आपके सामने सबसे पहले ये डिटेल लेके आ रहा है। ये देखिए 4 इलाकों में, नेक्स्ट टाइम द एंकर शुड बी इन द मिडल ऑफ इट सचिन। ये देखिए 4 इलाकों में एक साथ अटैक किया गया। ये देखिए जरा, सीरिया में नेवल फ्लीट तबाह कर दी गई है। वहां पर वो देखिए जब नेवल फ्लीट पर अटैक किया गया उसके बाद के विजुअल्स उस तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए 48 घंटे में 450 अटैक किए गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण सीरिया में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट। दमिश्क से भी आगे बढ़ी इजरायली ग्राउंड फोर्सेस। पहुंची आईडीएफ, दिखाइए जरा शॉट्स। इजरायली विरोधी गुट का आईडीएफ का अटैक, ये देखिए जरा, इजरायली विरोधी गुट पर आईडीएफ का अटैक, ये देखिए जरा, ये है वो शॉट। किस तरीके से यहां पर दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, और इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट। अगली बड़ी खबर सीधे आई है, इजरायल के पीएम नेतन्याहू की सीरियाई विद्रोहियों को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, अमन सब करिएगा, इजरायली इलाके पर हमले की गलती ना करे विद्रोही गुट। ईरान के इशारों पर ना चले विद्रोही गुट, नेतन्याहू ने कहा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, और तीनों ब्रेकिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिखाइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नेवल फ्लीट डिस्ट्रॉय कर दी है, टैंक्स दमिश्क के नजदीक है, नेतन्याहू यहां पर वार्निंग दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए अब आप जरा, ये देखिए, ये आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जरा यहां पर आइए वीडियो फ्लोर पर विजय, और बगल में ये दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अदर चलाते रहिएगा। ये दोनों ब्रेकिंग सीधा आइए। नेतन्याहू ने क्या कहा ये आपको देखना चाहिए। नेतन्याहू की सीरिया विद्रोहियों को वार्निंग, क्या कहा नेतन्याहू ने? सीरिया के विद्रोही गुटों को 3 बड़ी चेतावनी दी है। आइए जरा फ्लोर के साथ, ये वाली चेतावनी नहीं है, खाली मैदान है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू के शॉट से बगल में पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बल्कि तीनों चला दीजिए। पहला, सीरिया में फिर से ईरान पर, ईरान का पैर जमने ना दे विद्रोही संगठन, बड़ी खबर। दूसरा, सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई ना हो। तीसरा, इजराइल पर भूल कर भी हमले की गलती ना करे। चौथा, चेतावनी नहीं मानने पर इजराइल नए सीरियाई प्रशासन को तबाह कर देगा। इजरायली फोर्स फिलहाल सीरिया के मिलिट्री बेस पर हमले कर रही है। अब तक सीरिया के 80% मिलिट्री वेपन्स तबाह करने का दावा किया जा चुका है। मैं चाहूंगा ये सारे शॉट्स ऊपर रोटेट करते रहिए, सारे शॉट्स, और सीधे चलिए। मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब मैं नेतन्याहू की वॉर स्ट्रैटेजी को सलाम करता हूं। उस आदमी ने कैसे, सबसे पहले जो ब्रूटैलिटी है उसका खंडन भी करता हूं, लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले उसने गाजा को हिट किया, उसके बाद उसने हिजबुल्लाह के अंदर सरप्राइज एलिमेंट अटैक किया, फिर उसके बाद उसने सीरिया को टारगेट किया, एंड ही हैज डन 1967 और रिपीट, जिस युद्ध में खुद नेतन्याहू लड़े थे। एब्सोल्युटली, देखिए नेतन्याहू को हरदम मैं सलाम करता रहा हूं आपके चैनलों पर भी, क्योंकि उनकी जो एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रैटेजिकली, वो इतनी पैनी है। देखिए जो सीरिया में हुआ है, उसकी जो पहला दिन था वो 27 सितंबर में, जैसे जो नसरुल्लाह को मारा, तो आपने इदलिब में देखा होगा बहुत बड़ा एक जश्न हुआ था, वहां पर पटाखे चले थे, आपने दिखाया था अपने चैनल में। फिर 27 नवंबर को जब सीज फायर हुआ, तकरीबन 1 महीने के बाद, और ये उसकी रूपरेखा वहां चली है। और इसके पहले भी आप कह रहे हैं लताकिया में, टाक्ट्रस में, यहां तक इजरायली एयरफोर्स अटैक करती रही है। आज सबसे बड़ी जो चीज है, जो उनकी 21 जो डिवीजन है, 201 डिवीजन और अल्पाइन ब्रिगेड, ये दोनों दमास्कस के आउटस्कर्ट्स में है। अभी आपने बताया कि शायद उससे भी आगे निकल क्षण के लिए रोक सकता हूं, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं इजराइल ने सीरिया के केमिकल वेपन एक्सपर्ट की हत्या करा दी है। मोसाद का ऑपरेशन ऐसा क्लेम किया जा रहा है। बड़ी खबर, सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सिर्फ स्क्रीन पर ब्रेकिंग, सीरिया के केमिकल वेपन एक्सपर्ट की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर, सीरिया के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक की हत्या। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, हमदी इस्माइल नादा की टारगेटेड किलिंग। सीरियाई वैज्ञानिक की हत्या में मोसाद के हाथ होने के संकेत, सूत्रों ने कहा। बगल में नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट चलाई है। आइए जरा यहां पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, बल्कि विजय सारी ब्रेकिंग दिखाइए। नेवल, दमिश्क, नेतन्याहू, तीनों ब्रेकिंग शॉट और चलाइए। यहां पर
सीरिया का जो केमिकल वेपन एक्सपर्ट था उसको मार दिया गया है। दिखाइए तेजी से, यू नो द प्रेशर। केमिकल वेपन बनाने वाले वैज्ञानिक हमदी इस्माइल नादा की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर, जानकारी है, सीरिया के साइंटिफिक स्टडीज रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक की टारगेटेड किलिंग हुई है। बड़ी खबर, इजराइल इंटेलिजेंस मोसाद की के हत्या के पीछे होने की आशंका। बगल में शॉट्स और ब्रेकिंग चेंज करिए, ये देखिए जरा। सीरिया के वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल। बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल को आशंका विद्रोही गुट वैज्ञानिकों से हथियार, घातक हथियार बनवा सकते थे। यहां पर चेंज करिए और नेवल वाले शॉट्स दिखाइएगा। यहां पर इजराइल को आशंका विद्रोही गुट वैज्ञानिकों से घातक हथियार बनवा सकते थे। ये वाली वॉल लीजिए और ये सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर प्ले करिए। सीधे चलिए सिरा सर के पास। सिरा सर, वेरी क्विक टेक, आप देखिए इनका ऑपरेशन। देखिए निशान, 480 एयर स्ट्राइक, इतना जनरेट करना ही बड़ा मुश्किल है। और आपने बताया डेर अल-जोर जो आपका यूफ्रेटिस रिवर है उसके ऊपर में है, रकबा के ऊपर में, मंजीब के ऊपर में, इन जगहों पर। और दो जो केमिकल फैक्ट्रीज थी जहां पर वो बनाए थे केमिकल वेपन्स, वो दमास्कस के आउटस्कर्ट में है, डेर अल-जोर पे था। दोनों को तबाह किया है। 80% असद की जितनी भी चीजें उन्होंने ईरान से मिली थी, और एक दो पैसे की नहीं है, ये तकरीबन आका जाता है $50 बिलियन का ये असला था, और ये ईरान से मिला था। और वो सारे के सारे उन्होंने तबाह कर दिए इन 11 दिन के बाद के ऑपरेशंस के बाद। अब आप बताइए कि ईरान के तो पैर उन्होंने ऐसे उखाड़े इस इलाके से। और अब आप देखेंगे आने वाले समय में कि ईरान का क्या हर्ष होगा। ईरान को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार कैंप 4 पर आइए। असद की फैमिली मेंबर्स कहां हैं? आपको मैं दिखाने वाला हूं कुछ चीजें, देखिएगा जरा ध्यान से। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। बशर अल असद के दरिंदे भाई मेहर की तलाश तेज, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में गैस अटैक कर 1500 लोगों को मारने का आरोप। मैं चाहूंगा दरिंदा बहुत हटाइए वहां से। मेहर को असद परिवार का सबसे क्रूर सदस्य कहा जाता है। बशर के भागे जाने के बाद गायब है मेहर। बशर शासन में काफी प्रभाव रखता है मेहर। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और स्टिल उसका दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। असद का जल्लाद भाई कहां है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। बशर के बरहम भाई मेहर असद की तलाश यहां पर। मेहर असद 4 भाइयों में सबसे क्रूर। सीरिया में घोटा केमिकल अटैक का आरोपी है। केमिकल अटैक में करीब 426 बच्चे समेत 1500 लोगों की मौत हुई थी। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विद्रोही लड़ाकों ने असद के पिता की कब्र तोड़ी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। असद के पिता हाफिज असद की कब्र को किया तहस नहस। शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। सीरिया के अल कर्दा में कब्र को किया गया नष्ट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट में दिखा रहा हूं। आइए, असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में जारी है जस्ट ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जश्न मनाते नजर आए विद्रोही लड़ाके, ये देखिए जरा, फिर से दिखाइए शॉट को। टैंक पर सवार होकर, लोकेशन कहीं पर नहीं है, लड़ाके ये देखिए धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं, ये देखिए जरा। ये सीरिया की खबर है, ये देखिए जरा। असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में जारी है जश्न, ये देखिए जरा। टैंक में सवार होकर लड़ाकों की धुआंधार फायरिंग। लोकेशन अगली बार सीधा आइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के लताकिया में दिखे ISIS के लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अपना झंडा लहराते दिखे ISIS लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ISIS के लड़ाकों का किया स्वागत, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। सीरिया में अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है यहां की जंग। यहां पर विद्रोही और जो कुर्द के लड़ाके, उनकी जंग शुरू हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में तुर्की पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा।
कुर्दिश लड़ाकों ने तुर्की के टैंक पर किया हमला, ये देखिए जरा, कुर्दिश लड़ाकों के हमले में टैंक पूरी तरह तबाह। उत्तरी सीरिया में तुर्की पर कुर्दिश का पलटवार, ये देखिए जरा, ये पलटवार क्यों है इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। इस सब के बीच में सीधे आइए, तुर्की और सीरिया बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी, ब्रेकिंग और शॉट, तुर्की समर्थित ऐसे ने और कुर्दिश लड़ाकों में युद्ध, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कोबानी में ऐसे ने लड़ाकों का कुर्दिश लड़ाकों पर हमला, बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। कुर्दिश लड़ाकों का गढ़ है कोबानी शहर, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट मैं आपको दिखाने से पहले सीरिया आइए, वॉल पर सीरिया युद्ध में तुर्की की एंट्री हो गई है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय, बगल में ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट। पहले आप ये देखिए, ये है तुर्की, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली तुर्की ऊपर है, ये वो इलाका है जो मैं आपको दिखा रहे हैं। आप इस मैप को इग्नोर करिए, यहां पर टेक्स्ट कहीं पर नहीं लिखा है, इग्नोर करिए आप, सीधा आइए। उत्तरी सीरिया के कई शहरों पर तुर्की की बमबारी, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, कुर्दिश लड़ाकों के गुट एसडीएफ पर तुर्की की एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर, ये देखिए, तुर्की और समर्थित गुट ऐसे ने मिलकर कर रहे हैं हमला, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, तुर्की सीरिया बॉर्डर के इलाकों पर हो रहा है हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, सीरिया के मनबिज में कुर्दिश लड़ाकों का भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट, मनबिज में तुर्की और कुर्दिश लड़ाकों में खूनी संघर्ष। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, सीरिया के मस्काना में तुर्की का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट, मस्काना में एसडीएफ के कई लड़ाके पकड़े गए, तुर्की समर्थक ऐसे ने गुट ने लड़ाकों को पकड़ा, बड़ी खबर।